हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे अपने ब्रह्मोस के बारे में और फिलीपींस के बारे में। पहले हमें पता है कि पिछले महीने ही यानी दिसंबर 27 को गवर्नमेंट ने यानी जो फिलीपींस की गवर्नमेंट है उन्होंने $55.5 मिलियन एलोकेट किया यानी तकरीबन 418 करोड़ रुपए फॉर द एक्विजिशन ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। हमें पता है कि ये दुनिया का सबसे डेडली, सबसे घातक और सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। चाहे हम बात करें एंटी शिप रोल में, या फिर हम बात करें इसके लैंड वर्जन की, या फिर हम बात करें इसके एयर वर्जन की। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 2 मार्च को, जब एक पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। और हमारे जो एम्बेसडर हैं शंभू कुमारन, उन्होंने एक डील साइन की थी और वहाँ के जो अंडर सेक्रेटरी हैं डिफेंस में उनके साथ में, और इसमें तकरीबन $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात हुई थी फिलीपींस को। और मुझे लगता है कि ये उसी का नतीजा है कि उस आउट ऑफ 100 मिलियन में $55.5 मिलियन जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे फॉर द परचेज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हम सबको काफ़ी उम्मीद थी, और ये जो एक्सपोर्ट की जो बात हो रही थी ब्रह्मोस की, वो आप कह सकते हैं कि मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था, और वो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती थी बिकॉज ऑफ रशिया। हमें पता है कि ब्रह्मोस में रशिया भी है और कहीं ना कहीं वो टांग अड़ा देता था, लेकिन अब शायद उसे समझ में आ गया है कि एक्सपोर्ट करना ही होगा, और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। और फिर फाइनली आप कहते हैं ना कि हु विल ब्रेक द आइस, तो वो फिर हुआ है, और अब जाकर फिलीपींस को हमारा ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हो पाएगा। और सबसे जो अच्छी बात होगी वो यही है कि चीन के लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। उनको उन्हीं के एरिया में उनके खिलाफ खड़ा करना देशों को सबसे ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। और इस समय चाहे वो फिलीपींस हैं या फिर वो हमारा वियतनाम है, इन सब को, इंडोनेशिया है, इन सब को चीन के खिलाफ सैनिक स्तर पर खड़ा करना होगा, और उसके लिए भारत को इनको मदद करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से जो स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारे और चाइना के बीच में, वो एज इट इज़ है आज भी, और दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हम तो हटेंगे नहीं, अगर हटना होगा कभी फ्यूचर में तो चीन ही हटेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और अब मुझे लगता है बहुत जल्द जो डील है वो साइन भी हो जाएगी, और इस तरीके से हमारा फिलीपींस का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत हुई है ब्रह्मोस को लेकर। अब एक और भी नई डेवलपमेंट होने वाली है, हालांकि उसकी भी जो बातचीत है कई सालों से चल रही है, और वो है वियतनाम को लेकर। हमने देखा है कि पिछले भी कुछ सालों में वियतनाम के साथ काफ़ी बातचीत हुई है, और वियतनाम चीन का कट्टर दुश्मन है और भारत के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। चीन के खिलाफ वियतनाम एक प्रबल दावेदार है हमारा, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है वो। और वियतनाम को भी सैनिक स्तर पर खड़ा करना, उनको मजबूती देना एक बहुत बड़ी बात होगी, और एक अक्लमंदी की बात भी होगी। तो इस तरीके से अब जबकि खबर आई है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी भी जा रहे हैं वियतनाम के दौरे पर, तो ये जो बात है अब मुझे लगता है कि इसे भी कंक्लूड करना होगा। और जो शुरुआत हुई है फिलीपींस के साथ, वो वियतनाम पर जाकर भी नहीं रुकेगी। मुझे लगता है वियतनाम के अलावा और भी जो देश हैं, चाहे वो यूएई है, इंडोनेशिया है, उनके साथ ये बातचीत करनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू है हमारे लिए, और आने वाले समय में हम ब्रह्मोस को और कई देशों में एक्सपोर्ट होते हुए देख पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का ख़त्म करते हैं। जय हिंद।